नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिशन मोड में डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। चारधाम सड़क परियोजना का काम राज्य में तेजी से जारी, 46 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून सहित 7 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। और ईद उल अजहा देश के विभिन्न भागों में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिशन मोड में डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में पात्र रेहड़ी पटरी वालों का पता लगाने और उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ देने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मिशन मोड में सभी रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्वनिधि से समृद्ध अभियान के माध्यम से स्वनिधि लाभार्थियों के परिवारों के सदस्यों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। चारधाम सड़क परियोजना का काम राज्य में तेजी से जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा संचालित लगभग 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कर 4 धामों को आपस में जोड़ना है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव ने बताया कि चारधाम से जुड़ी 53 सड़क परियोजनाओं में से 46 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 53 परियोजनाओं में से 46 परियोजनाएं 736 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृत हो चुकी हैं और 7 परियोजनाएं जिन पर स्वीकृति प्राप्त होनी है। 46 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है और जिसमें से 736 किलोमीटर के अगेंस्ट लगभग 600 किलोमीटर लंबाई में हमने जो है कार्य पूर्ण कर लिया है। बाकी जो है वो प्रगति पर है। प्रमुख अभियंता ने बताया कि चारधाम परियोजना के तहत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और लिपुलेख तक का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम हो जाएगी। इस परियोजना के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 छोटे पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सुगम आवाजाही के लिए इस परियोजना में कई टनल का निर्माण भी शामिल है। चंबा में सुरंग का निर्माण होना था, वो बन चुकी है। फिर उसके बाद एक सिलकियारा में सुरंग जो है NHIDCL निर्माण कर रही है, उसका कार्य प्रगति में है और मार्च 24 तक उसमें जो है ट्रैफिक के लिए ओपन किए जाने की टारगेट है। एक टनल यमुनोत्री में जो है ओजरी बाईपास करके है, वहाँ पे टनल प्रस्तावित है, वो अभी DPR स्टेज में है फर्दर। तो इस तरह इसके अलावा भी जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकताएं हैं वहाँ टनल का प्रस्तावित किया गया, लेकिन मुख्य टनल यही जो है। चारधाम सड़क परियोजना का जिम्मा लोक निर्माण विभाग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत कर गरीबों को साथ जोड़ते हुए राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाए। वे रुड़की में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकारी योजना से लाभान्वित हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है और इसी के चलते आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों को सहायता चेक भी वितरित किए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली के आगे छिनका के पास बंद हो गया है। मार्ग को खोलने की कार्यवाही जारी है। विभाग ने चारधाम यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने और मौसम पूर्वानुमान को देखकर यात्रा करने की अपील की है। वहीं राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, जबकि उत्तरकाशी में बारिश के समाचार हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में 3 दिवसीय G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक का कल समापन हो गया। वहीं कल देर शाम ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर विदेशी मेहमानों के स्वागत में सुंदर भजनों की प्रस्तुति के साथ भव्य गंगा आरती का स्वागत किया गया। उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ मां गंगा की आरती कर गंगा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इससे पहले विदेशी मेहमानों का स्वागत राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्य के मंत्रियों ने किया। गौरतलब है कि 26 से 28 जून तक तीसरी भारतीय G20 प्रेसिडेंसी में बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में हुई। G20 सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा की। इसमें G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना, गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नवीन उपकरणों की पहचान करना शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों, सचिव और विभागीय HOD को सीएम हेल्पलाइन 1905 में आने वाली शिकायतों की प्रत्येक माह में 2 बार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर कुछ शिकायतकर्ताओं से जिलाधिकारी बात करें। श्री धामी ने कहा कि वे भी प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 1064 नंबर के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का पूरा विवरण अलग से संकलित किया जाना चाहिए। ईद उल अजहा का त्योहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अता की और एक दूसरे को बधाइयां दी। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में स्थित मस्जिदों में लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अता की। इस अवसर पर इमामों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा त्योहार को भाईचारे की भावना के साथ मनाने की अपील की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विशेष तौर पर राज्य के मुस्लिम नागरिकों को ईद उल जुहा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए त्योहार को शांति, आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चौकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशियों का यह त्योहार त्याग, बलिदान और आपसी विश्वास का संदेश देता है तथा मानवता और भाईचारे को सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने त्योहार शांति, आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। ईद उल अजहा का त्योहार हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी की इजाजत दिए जाने की याद में मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिशन मोड में डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। चारधाम सड़क परियोजना का काम राज्य में तेजी से जारी, 46 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून सहित 7 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है।
और ईद उल अजहा देश के विभिन्न भागों में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।